नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रता अग्रवाल, गायनेकोलॉजिस्ट व टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट फ्रॉम अशोका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर। और आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। जब आपको कंसेप्शन करना है या आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि फीमेल्स में आपका बच्चादानी कैसा है, आपकी गर्भनलिका कैसा है और आपका अंडाशय कैसा है। अंडाशय को बहुत अच्छे से देखने के लिए हम करते हैं सोनोग्राफी, और सोनोग्राफी में हम फॉलिकल्स का मॉनिटरिंग करते हैं, और इसी मॉनिटरिंग को हम कहते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल एक फ्लूइड फिल्ड सैक है जिसके अंदर अंडा होता है, और ये शुरुआत में पीरियड्स में 2 to 8 मिलीमीटर का होता है, और यह बढ़ता है, इसकी ग्रोथ होती है जैसे ही आपका डेज बढ़ता है, 7 डे 8 डे या करीबन आपका जैसे 10 या 14 डे के आसपास इसमें ओव्यूलेशन होता है और फॉलिकल रप्चर होता है। तो इसी मॉनिटरिंग को सोनोग्राफी के द्वारा हम कहते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। तो नेचुरली होता क्या है? सबसे पहले जब आपका पीरियड्स आता है, उसके बाद आपके फॉलिकल्स जब बनना शुरू हो गए हैं, स्टार्टिंग में ये 2 to 8 मिलीमीटर्स के होते हैं, इसमें ग्रोथ आती है, और बहुत सारे फॉलिकल्स के बीच में एक या दो फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल होते हैं, यानी इसका ग्रोथ बाकी फॉलिकल्स के कंपैरिजन ज्यादा होता है, और ये डोमिनेंट फॉलिकल पीरियड्स के करीबन डे 14 में या आप किसी महिला में डे 12 में ही ये तैयार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, 18 to 20 मिलीमीटर्स के हो जाते हैं जब यह रप्चर होता है और इसके अंदर से अंडा बाहर आता है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं सोनोग्राफी के द्वारा। ये 2 तरीके से होते हैं, एक होता है ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी और एक होता है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांस यानी द्वारा, एब्डोमेन के द्वारा अगर करते हैं तो हम उसे ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी कहते हैं, और ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी यानी जब योनि मार्ग के द्वारा सोनोग्राफी होती है तो इसे ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी किया जाता है। हम अगर इनफर्टिलिटी के लिए सोनोग्राफी कर रहे हैं, अगर हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए सोनोग्राफी कर रहे हैं, तो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करें, क्योंकि क्या होता है जब हम ट्रांस एब्डोमेन सोनोग्राफी करते हैं तो जो सोनिक वेव्स होता है उसे एब्डोमेन के लेयर यानी फैट लेयर को क्रॉस करके हमारे अंडाशय तक जाना है। जब ऐसा होता है तो उसका रिजोल्यूशन प्रॉपर नहीं आ पाता। जब हम ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं तो हम फॉलिकल को एक्यूरेटली माप सकते हैं, या क्लियरली हमें फॉलिकल का साइज दिखता है, और ये ज्यादा बेहतर होता है। सो हम प्रेफर करेंगे ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, और इसके लिए आपको ब्लैडर एम्प्टी करना होता है, और कभी अगर हमने ट्रांस एब्डोमिनल करा तो ब्लैडर आपका फुल होना चाहिए। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं? इसके लिए डॉक्टर आपको बुलाएंगे पीरियड्स के 2nd डे, 3rd डे या ज्यादा से ज्यादा पीरियड्स के 4th डे। इसे हम बेसलाइन सोनोग्राफी कहते हैं। इस बेसलाइन सोनोग्राफी में डॉक्टर आपके अंडाशय को चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कि आपकी ओवरीज कैसे है। ओवरीज उस समय साइलेंट होना चाहिए, उसमें कोई रेसिडुअल सिस्ट नहीं होना चाहिए या कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होना चाहिए। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि आपके बच्चादानी कैसा है, उसमें कोई अनचाहा गांठ तो नहीं है, फाइब्रॉइड या पॉलिप तो नहीं है। फिर डॉक्टर आपको मॉनिटरिंग के लिए जैसे बुलाते हैं तो आपको डिपेंड करता है कि आपको मेडिसिन के द्वारा, कि आपको इंजेक्शंस के द्वारा आपके अंडाशय को बढ़ाया गया है, या हम किस लिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर हमने इंजेक्शंस के द्वारा ये फॉलिकल्स को बढ़ाया है तो हम आपको फ्रीक्वेंटली फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुला सकते हैं। अगर हमने मेडिसिन के द्वारा आपके अंडाशय को बढ़ाया है, आपके अंडे को बढ़ाया है, तो हम हो सकता है आपको डे 9 में कॉल करें या डे 10 में कॉल करें। सो डिपेंडिंग कि हम किस लिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हम बेसलाइन स्कैन किया डे 2 डे 3 में, फिर आपको डे 8 या डे 9 में हम बुला सकते हैं, और आपकी ग्रोथ के अनुसार हम 1-2 बार और हॉस्पिटल में बुला सकते हैं।
जब यह फॉलिकल रेडी हो जाता है, रेडी कब होता है, जब यह 18 से 20 मिलीमीटर के आसपास हो जाता है, तब कई बार हम एक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ये फॉलिकल रप्चर हो। इस इंजेक्शन को हम ट्रिगर इंजेक्शन भी कहते हैं। और इसके बाद फॉलिकल रप्चर होता है और इसमें से अंडा रिलीज होता है। तो इस तरीके से हम फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं। इसके लिए आपको एक पीरियड में 2 से 3 बार डॉक्टर आपको बुला सकते हैं ताकि आपके फॉलिकल को अच्छे से वो मॉनिटर करे। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकता है अगर आप इसे कर रहे हैं। कि आपका प्लानिंग क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप IUI के लिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कि आपका IVF के लिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो रहा है, या नॉर्मल आपका टाइम कोइटस के लिए भी अगर हम फॉलिकल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसे अगर सही तरीके से हम मॉनिटर करते हैं तो हमें पता चल सकता है कि किसी भी महिला का ओव्यूलेशन टाइम क्या है। अगर हम ओव्यूलेशन टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमें किसी भी महिला का फर्टाइल पीरियड पता चल सकता है कि उस समय अगर रिलेशन रखते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि जल्दी प्रेगनेंसी आए। तो अगर हम फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें प्रॉपर ओव्यूलेशन टाइमिंग का पता चलेगा, और प्रॉपर ओव्यूलेशन टाइमिंग का अगर पता चलता है तो हम अपने फर्टाइल पीरियड को यूज कर सकते हैं ताकि हमारा जल्दी कंसेप्शन हो। अगर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के विषय में आपको कुछ हमसे और जानकारी चाहिए या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।